नमस्कार दोस्तों, भौकाल में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अब दोस्तों, सारे काम छोड़ के इस स्टोरी को ध्यान से सुनें। ये स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और इसके एंड में आपको बहुत मज़ा आने वाला है। हेडफोन्स लगा लें, लाइट ऑफ कर लें और चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी हम दो भाइयों की है। मैं रमेश हूँ और सुरेश मेरा छोटा भाई है। हम दोनों अनाथ हैं, हमारा कोई परिवार नहीं। हमारे चाचा और दूसरे लोग शहर में रहते हैं। वो अपने में मस्त हैं और हमसे कम ही मतलब रखते हैं। हम गांव में ही खेतों में काम करके अपना गुजारा करते हैं और वहीं एक ज़मींदार के यहाँ खेत में बने घर में रहते हैं। हम वहाँ पर गाय को चारा खिलाते हैं और उनकी रात में रखवाली करते हैं। खैर, मैं आज भी उन दिनों को याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप उठती है। मैं अंदर से सिहर सा जाता हूँ, जैसे कल की ही बात हो। हमारी उम्र तब 14-15 साल की होगी कुछ। हम तब दूसरे गांव में रहा करते थे। अपना गुजर बसर करने हेतु ज़मींदार के वहाँ पर काम करते थे। वहाँ से कुछ दूर पर खेतों के किनारे एक घर था। वो घर बाकी घरों से दूर हट के था। देखने में वो घर पुराना था, पर एक सामान्य घर जैसा ही था। एक दोपहर को मैं और मेरा भाई चिलचिलाती धूप में काम करके अपने घर को लौट रहे थे कि हमें उस घर के दरवाजे पर खड़ी एक औरत दिखी। वो कुछ उम्र में तकरीबन 35 साल की होगी और वो एक सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी। ऐसा प्रतीत होता था कि वो कोई विधवा है। वो हमें देखकर मुस्कुराई, हम भी उसे देखकर मुस्कुराए और आगे बढ़ गए। यह सिलसिला कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा, जब तक कि उसने हमें एक दिन अपने घर ना बुला लिया। हम अंदर चले गए। अब इतनी पहचान तो हो ही गई थी। अंदर जाते ही उसने हमें खाने को स्वादिष्ट भोजन दिया। हम तीनों काफ़ी जल्दी घुल मिल गए। वो भी हमें अपने बच्चों जैसा ही प्यार करती थी। कई रात तो हम वहीं ठहर जाया करते थे और वो हमें लोरी गाकर और कहानियाँ सुनाकर हम दोनों भाई को सुला देती। फिर जब सुबह होती तो हम दोनों भाई के लिए 2 कप में चाय रख जाती। हम दोनों को चाय बिल्कुल पसंद नहीं था। कई बार मना करने पर भी वो हर सुबह चाय के 2 कप रख जाती और हम उसे बिना पिए ही छोड़ देते। शाम को जब वापस खेत से थक के आते तो वो कहती, तुमने आज भी चाय नहीं पी और उस कारण मुझे फिर चाय फेंकनी पड़ गई। तुम बच्चे क्यों नहीं समझते? हम तीनों चाय पिएंगे तभी हमेशा के लिए एक हो पाएंगे। हमें ये बात अजीब लगती, पर हम उस बात को हंसी में टाल दिया करते थे। अपने नए सांसारिक जीवन में हम बहुत खुश थे। हमें एक परिवार मिल गया था, एक माँ जो हमें खूब लाड प्यार करती। उस घर की बस एक बात थोड़ी अटपटी सी थी। एक तो वह कुर्सी जिस पे माँ बैठती थी। हम उसे कोने में रखाते, पर वो हमेशा बीच में ही ला के रख देती, जहाँ हम बैठ के एक छोटा सा पुराना रेडियो सुनते थे। ऐसा प्रतीत होता था कि माँ का वो पसंदीदा कुर्सी है और जितना प्यार वो हमसे करती उतना ही उस कुर्सी से। और दूसरी बात, उस घर का तापमान। बाहर कितनी भी गर्मी हो, पर अंदर घुसते ही ठंडक से लगती। हमने कभी इतना ध्यान नहीं दिया तब। कुछ महीने बीत गए और ठंड का मौसम आ गया। हम हर रोज़ की तरह काम करके अपने घर को लौट रहे थे, अपने माँ से मिलने। रास्ते में जाते हुए वहाँ कुछ लोग रात में ठंड से बचने के लिए आग जलाकर अपने हाथ सेक रहे थे और गप्पे लड़ा रहे थे, जैसे अमूमन गांव में होता है। जब उन्होंने हमें उस घर की ओर जाते हुए देखा तो उनमें से एक ने हमें ज़ोर ज़ोर से आवाज़ लगाई। ना सुनने पर वो दौड़ते हुआ हमारे पास आया और हमें रोकते हुए पूछा कि तुम दोनों लड़के कहाँ जा रहे हो। हमने उनको सारी कहानी सुनाई। कहानी खत्म होते ही मानो उसका चेहरा डर से पीला पड़ गया था। उसने हम दोनों के सर पे हाथ फेरते हुए पूछा, तुम दोनों ठीक तो हो ना? कोई चोट या कोई अनहोनी तो नहीं हुई तुम्हारे साथ? इस पर हम दोनों ने हंसते हुए कहा कि हम एकदम मस्त हैं, क्या हो सकता है हमें। पर आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? उसने हमें आग के पास आने को कहा, जहाँ सब लोग बैठे हुए थे।
वहाँ पहुँचने के बाद उन लोगों ने मुझे और मेरे भाई को कहानी सुनाई। ये सुनते ही हमारे तो डर से पैर कांपने लगे और हमारे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसने कहा कि तुम दोनों जिस घर में जा रहे हो वो सालों से वीरान पड़ा है, वहाँ कोई नहीं रहता। पहले वहाँ एक विधवा रहती थी अपने 2 बच्चों के साथ। फिर अचानक एक दिन उसने अपने दोनों बच्चों को चाय में जहर डाल के मार दिया और ख़ुद भी पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। हमें अब सब समझ आने लगा। वो घर में घुसते ही अजीब सी सिहरन, उसका हमसे बार-बार चाय पीने को कहना और उसके इतने ठंडे हाथ का स्पर्श, सब जैसे कि एक साथ मेरे दिमाग में माला की तरह फिर हो गए। मेरा डर से पतलून गीला हो गया था। मैं काँपने लगा। हम दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और शुक्र मनाया कि हमने वो चाय कभी नहीं पी, वरना हम यहाँ नहीं होते। उस रात गाँव वालों ने हमें मंदिर में ही सोने को कहा और अगले दिन पुजारी से शुद्धि करवाकर हम दोनों उस गांव को छोड़कर हमेशा के लिए चले गए। फिर कभी उस गांव में लौट के नहीं आए। जो कुछ भी हमारे साथ हुआ, हमें आज भी बुरा लगता है उसके लिए। उन्हें आत्महत्या नहीं करनी चाहिए थी और ना ही अपने बच्चों को इस प्रकार मारना चाहिए था। तो आज के लिए दोस्तों ये कहानी इतना ही है। इसका दूसरा भाग बहुत जल्द आएगा। तो सुनने के लिए बने रहें भौकाल पे। शुक्रिया दोस्तों।